ट्रिक नंबर 1, फ्लैश फिल मैजिक। यहाँ पे हम समझेंगे कि फ्लैश फिल का मैजिक किस तरीके से काम करता है, मतलब फ्लैश फिल किस तरीके से काम करेगा। हमको यहाँ पे एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है इन सभी का, मतलब जो ये नाम दिए गए हैं इनकी ईमेल आईडी हमको यहाँ पर चाहिए। तो वो किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, तो नॉर्मली हम यहाँ पे इनका नाम लिख लेते हैं, जो भी इनका नाम है। वो नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम लिख देते हैं, जो भी हमारी कंपनी है। इसके बाद हम इनका एक मेल अकाउंट क्रिएट कर दे रहे हैं, जो कि हमने इस तरीके से क्रिएट कर दिया। हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे इनका मेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और कंट्रोल ई फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है, जैसे ही हम करेंगे इन सभी की मेल आईडी क्रिएट होकर आ चुकी है। एज अ कंपनी, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कूल, इन सभी में ये सारी चीजें काम आ सकती हैं आपको। ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। टिक नंबर 2 पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। ये छोटा सा डाटा हमने लिया है जिसमें हम समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। इनका स्टेटस है पास फेल पास फेल, मतलब कि कुछ बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चे फेल हुए हैं। ये मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए लिया है। तो इसके डाटा के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे फेल हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए, और जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए। तो हमको वो डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हमको कलर या जिसको हमको कंडीशन देनी है। यहाँ पे हम आएंगे और इस जगह पे हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन फॉर्मेट एज अ कंबाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सेल को बिटवीन नहीं, यहाँ पे इक्वल को सेलेक्ट करेंगे। इक्वल टू सिमिलर वैल्यू देनी है, यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। यहाँ पे हम आएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मेट सेल खुल के आ जाएगा, जिसमें हम टेक्स्ट कलर को रेड ले लेंगे एंड देन ओके कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे हम ओके करेंगे, वो जितने भी फेल स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे रेड हो जाएंगे। साथ में हम यहाँ पे एक और बार कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे, ताकि हम जो अपने पास वाला फॉर्मेट है उसे भी बता पाए। तो हम सिमिलर वही तरीका यूज करेंगे जो कि हमने अभी फेल में किया था। बस अब हम यहाँ पे पास लिख के फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी स्टूडेंट्स है वो ग्रीन में शो हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग का बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमको सम इफ फंक्शन बताना है। यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं, मार्क्स बताए गए हैं, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट है जो कि पास हुए हैं, फेल हुए हैं। ये वही डाटा है जो कि हमने ट्रिक नंबर 2 में पढ़ा था। बस हमको ये बताना है कि जितने भी हमारे सम वाले हैं, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सम इफ बोलेंगे या टोटल सम ऑफ पास। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका टोटल बताना है कितने मार्क्स हैं, मतलब कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ये पास हुआ है, एक स्टूडेंट ये पास हुआ है। तो इन दोनों के कितने मार्क्स बनते हैं टोटली, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज करेंगे। कौन सा? सम इफ। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमारी रेंज जहां से हमको उठाना है उस वैल्यू को, उस कैटेगरी को, तो वो हमने सेलेक्ट करना है। कॉमा देना है, हमने पास को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा दिया, क्या जोड़ना है हमको, ये जोड़ना है, एंटर कर दिया, तो टोटल हमारे इतने मार्क्स हो जाएंगे। ये मार्क्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, स्टूडेंट्स अपनी जॉब में भी काम आ सकता है, बिजनेस में भी काम आ सकता है। ये फंक्शन काफी कॉमन है जो कि आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको वी लुकअप यूज करना है बहुत इजी तरीके से और फास्ट डाटा पे। ये छोटा सा डाटा हमने लिया है जिसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है, और यहाँ पे स्टेटस है। ये वही डाटा है जो हमने ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 3 में यूज किया था। यहाँ पे देखेंगे तो जैन नाम से एक कोई व्यक्ति है जिसका हमको यहाँ पे बताना है कि कितने मार्क्स आए हैं या फिर क्या स्टेटस है, जो आप बोलो वो निकल जाता है। यहाँ पे हम निकालने वाले हैं स्टेटस कि ये पास हुआ है या फेल हुआ है। अभी छोटा सा डाटा है तो हम इजीली देख के बता सकते हैं, अगर सेम ऐसे ही बड़ा डाटा हुआ तो नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे वी लुकअप का, जिसे हम वर्टिकल लुकअप कहते हैं। इसको ब्रीफ समझना है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। इसके बाद यहाँ पे हमको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है, ये वाली जो कि हमने नाम ले रखा है। कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी जहां तक हमारा डाटा है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कॉमा का साइन लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में 1 2 3 आएगा, जहां पे हमारा जो हमको देखना होता है उसे कॉलम इंडेक्स नंबर कहेंगे। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा। 3 लगाने के बाद कॉमा हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको, एंड देन एंटर कर देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका पास नाम आ चुका है कि ये पास हो चुका है। ये अब भी आप अपने ऑफिस में, स्कूल लाइफ में या फिर जॉब लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको फ्रीज पैनल करनी है। यहाँ पे जितने भी हमारे डाटा है उसमें क्या होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा डाटा की हेडिंग्स हट जाती है, अगर बड़ा डाटा है तो। मतलब कि हम ऐसे स्क्रॉल करें तो नीचे क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता लगता है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, ध्यान रखना, जहां पे हेडिंग है उसके नीचे वाले रॉ को आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ पे हेडिंग है उसके नीचे वाले रो को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे व्यू के अंदर आना है। व्यू के अंदर आपको फ्रीज पैनल मिलेगी, यहाँ पे आपने फ्रीज
पैनल पे क्लिक कर दोगे, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपका ये वाला डाटा कहीं नहीं जाएगा और नीचे वाला जितना भी था वो ऊपर उसके अंदर चला गया है। ऐसे आप फ्रीज पैनल का यूज करके अपने डाटा को बहुत ईजी तरीके से क्लैरिफाई या फिर फाइंड कर सकते हो। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे हम देखो तो पायो टेबल के अंदर हमको बताना है कि इस डाटा के अंदर कितनी पोस्ट है और इनके क्या क्या वैल्यू हुई है। आप एक डाटा को देखो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट और सैलरी और बोनसेस दिया गया है। तो जहाँ पे ये मार्केटिंग है यहाँ पे भी मार्केटिंग है, यहाँ एचआर है तो यहाँ भी एचआर है, पर लेकिन इनकी जो सैलरी है वो दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इनका ये सब टोटल करके दिखाया जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पायो टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने एक बॉक्स खुलेगा। जिस बॉक्स को हम यहाँ पे करेंगे एग्जैक्ट हम इसी शीट पे चाहिए, लोकेशन हम देंगे ये वाली एंड देन ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक बॉक्स बनकर आ जाएगा। साइड में आप देखोगे तो हमारा एक पायो टेबल फिल्स करके एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। डिपार्टमेंट को हम रखेंगे रॉ में ताकि वो एक रॉ बनकर आए, इस तरीके से लाइन दिखाई दे। सैलरी को हम रखेंगे वैल्यू में और बोनसेस को भी रखेंगे वैल्यू में। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी 6 एंट्री दिखा रहा है, बट यहाँ पे हमारी 4 एंट्री दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों हमारे जो डुप्लीकेट थे मतलब कि सेम थे उनको उसने एक ही में काउंट करा है और इन सबका टोटल जोड़कर इसमें बता दिया कितना है। साथ में इसने ग्रैंड टोटल भी बता दिया कि आपका कितनी कितनी सेल्स या कितनी कितनी आपकी एक्सपेंस हुआ है। ऐसे बिजनेस ओनर भी इसका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 7 की तरफ। ट्रिक नंबर 7 में हमको इफ फंक्शन का यूज करना है, जिसमें हमारे यहाँ पे नेम दिए गए हैं और मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमको बताना है कि पास और फेल कैसे निकाले। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल इफ फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे अपने इस मार्क्स को जितने ऑब्टेन किए गए हैं उनसे सेलेक्ट करके ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाएंगे। साथ में हम 50 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड देखो तो एक कंडीशन दी गई है ग्रेटर देन इक्वल 15, या 50 से बड़ा हो या फिर 50 के बराबर हो तो इक्वल इन्वर्टेड कॉमा करके हम इसमें लिख देंगे पास। हम कैपिटल में लिखेंगे पास, यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये फेल निकल कर आ चुका है। यहाँ पे जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इन सभी के आंसर्स हमारे सामने दिखाई देंगे, फेल पास फेल पास, क्योंकि ये 40 है और ये 45 है मतलब कि 50 से कम है।